फुरफुरी नगर में मोटू और पतलू की दोस्ती मशहूर थी। दोनों हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ निभाते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो गई। एक शाम मोटू और पतलू अपने दोस्त डॉक्टर झटका के घर गए। वहां उन्होंने एक नई मशीन देखी जो किसी भी चीज को गायब कर सकती थी। डॉक्टर झटका ने बताया कि यह मशीन बहुत खतरनाक है, इसलिए इसे संभाल कर रखना होगा। लेकिन मोटू तो मोटू था। उसने मज़ेमज़े में मशीन का बटन दबा दिया और गलती से पतलू का चश्मा गायब कर दिया। पतलू को गुस्सा आ गया। वह चश्मे के बिना कुछ भी साफ नहीं देख सकता था। उसने मोटू को डांटते हुए कहा, तुम हमेशा बिना सोचे समझे हर चीज कर देते हो। अब मेरा चश्मा कैसे वापस आएगा? मोटू ने हंसते हुए कहा, अरे पतलू, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? चश्मा वापस आ जाएगा। पतलू ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी लापरवाही से बहुत गुस्सा आता है मोटू। तुम हमेशा मुसीबत खड़ी कर देते हो। मोटू को भी गुस्सा आ गया। उसने तुनक कर कहा, तो क्या हुआ? हमेशा मैं ही गलत होता हूं। कभी अपनी गलती भी देखो। मोटू और पतलू की बहस बढ़ती गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। फुरफुरी नगर के लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने कभी मोटू और पतलू को इस तरह लड़ते नहीं देखा था। गस्सी, चिंगम और डॉक्टर झटका ने बहुत कोशिश की कि दोनों फिर से दोस्त बन जाएं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों ने तय कर लिया था कि अब वे एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद फुरफुरी नगर में जॉन और उसके गुंडों ने कहर मचाना शुरू कर दिया। वे लोगों की चीजें लूट रहे थे और किसी को भी परेशान करने से पीछे नहीं हट रहे थे। एक दिन जॉन ने मोटू को पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांध दिया। मोटू ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर सका। तभी पतलू को खबर मिली कि जॉन ने मोटू को पकड़ लिया है। वह बिना एक पल गंवाए मोटू को बचाने के लिए भागा। पतलू ने अपनी होशियारी से जॉन को चकमा दिया और मोटू को छुड़ा लिया। दोनों ने मिलकर जॉन और उसके गुंडों की पिटाई कर दी। जब जॉन और उसके गुंडे भाग गए, तो मोटू ने पतलू को गले लगा लिया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो पतलू, मैंने गुस्से में आकर तुम्हें गलत समझा। पतलू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त। असली दोस्ती में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इससे रिश्ता कमजोर नहीं होना चाहिए। इस तरह मोटू और पतलू की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। दोनों ने कसम खाई कि अब कभी भी बेकार की बातों पर झगड़ा नहीं करेंगे। फुरफुरी नगर के लोग भी खुश थे कि उनकी सबसे प्यारी जोड़ी फिर से एक हो गई।